नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में दो तरह के राजनेता होते हैं। एक वो जिनको विरासत में एक पार्टी मिलती है, संगठन मिलता है, संस्थाएं मिलती है और वो धीरे धीरे उसको बर्बाद करने की ओर ले जाते हैं। एक वो जिन्हें विरासत में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो दूसरे के लिए विरासत तैयार करते हैं। ये दो तरह की राजनीति हिंदुस्तान में भी होती है और हिंदुस्तान में कई ऐसी पार्टियां हैं जो विरासत में मिले हुए नेताओं के आधार पर आगे बढ़ रही है और दूसरी ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्हें कुछ लोगों ने अपनी मेहनत लगन से तैयार किया है, वो संगठन तैयार किया हुआ है और उसमें वर्चस्व उसी का होता है जो मेहनती होता है, जो जनता की आवाज सुनता है, जो जनता के बीच लोकप्रिय होता है। ये दो विचारधाराओं में एक विचारधारा के दो लोग एक ही साथ आजकल मिल गए हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये दोनों इसी विचारधारा की पार्टी है, इसी तरह से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने पुराने संगठन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बाला साहब ठाकरे से विरासत में जो उन्हें शिवसेना मिली हुई है, जो पार्टी मिली हुई है, उसको अब अपनी दूरदृष्टि का अभाव में, जो आगे की तरफ देखने से बचने के कारण जो नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल नजदीक की स्थितियों को देखने के कारण अपनी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और शायद उनको ये जो आइडिया मिला है वो कांग्रेस से मिला है, क्योंकि कांग्रेस की भी वही स्थिति है। सबसे लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली वो पार्टी आज ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इसको धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहा है, वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बर्बाद करने की ठान ली है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बर्बादी का रास्ता है, उससे आगे कहीं भी इनको आबादी नहीं मिलेगी। यानी कि कभी भी इस फैसले से, जिस तरह का फैसला उन्होंने लिया है, उस फैसले से शिवसेना मजबूत नहीं हो सकती है। धीरे धीरे शिवसेना बर्बादी हो जाएगी और बर्बादी का मतलब है कि शिवसेना की बर्बादी से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। शिवसेना के विधायकों में विद्रोह हो रहा है। शिवसेना के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात से गुस्साए हुए हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री बन के क्या कर लेंगे। जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा उन्होंने किया है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में चारों तरफ जो महत्वपूर्ण पद है वो एनसीपी के पास जाता दिखाई पड़ रहा है और एनसीपी से जो बचा हुआ कुछ है, एक दो मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो कांग्रेस के पास चला गया है। इससे शिवसेना में बिल्कुल बगावत की स्थिति आ गई है। शिवसेना के वैसे नेता जो पहले मंत्री रह चुके हैं वो तो पहले से ही नाराज थे, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है वो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत तेज हो गया है। वो अब उद्धव ठाकरे से इतना गुस्सा गए हैं, नाराज हो गए हैं कि अगर महाराष्ट्र में बात आप करेंगे शिव सैनिकों से तो आपको यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि शिव सैनिकों के बीच शिवसेना प्रमुख को लेकर कितनी नाराजगी है। वो अब ये मानने लगे हैं कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ आके शिवसेना का विचार, व्यवहार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का पूरा चरित्र बदल गया है। वो जो शेर की तरह दहाड़ने वाली शिवसेना आज गीदड़ की तरह बिल्कुल मिमियाते हुए नजर आती है। और शिवसेना के प्रमुख जो हैं, जिन्हें लगता था कि हम राजनीति को संचालित कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पे हमारी पकड़ है, सरकार बने या ना बने सरकार उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाती थी, आज वही दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, जब मंत्रिमंडल विस्तृत हुआ और उसके बाद जब मंत्रियों का बंटवारा हुआ, पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ, तो उसके बाद शिवसेना के पास दिखाने वाले मंत्रालय मिले हैं। एनसीपी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, शरद पवार साहब ने, वो पूरे मलाई काटने के लिए तैयार बैठे थे और उन्होंने शिवसेना को यानी उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए राजी कर लिया और वो
तैयार हो गए उद्धव ठाकरे इस बात के लिए कि भाई जो कर्ज हमने लिया था शरद पवार से, वो कर्ज चुकाने का वक्त है और वो कर्ज चुका दिए। लेकिन उनके पास जो स्थितियां बनी थी उसके बाद वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। अगर मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो किसी भी राज्य में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उस पर किसी न किसी स्तर पर हर पार्टी की, अगर गठबंधन की सरकार है तो हर पार्टी की निगाह होती है। लेकिन इस निगाह में किसको सफलता मिलेगी यह तो उसके बाद ही पता चलता है जब मंत्रिमंडल का विभाजन होता है, मंत्रिमंडल बनते हैं और मंत्रियों को उसका पोर्टफोलियो मिलता है। महाराष्ट्र में यह सामने आ गया है और उसके बाद जो दिखाई पड़ रहा है वो एक सामान्य व्यक्ति भी देख के बता सकता है कि शिवसेना के नाराजगी का एक बड़ा कारण उद्धव ठाकरे ने तैयार कर दिया है। शिवसेना के जो विधायक हैं वो इस बात से नाराज होंगे ही कि न उनके पास रेवेन्यू है, न उनके पास फिनांस है, न उसके पास होम मिनिस्ट्री है, तो बचा क्या? उनके पास बचा है ट्रांसपोर्ट, उनके पास बचा है वन विभाग, उनके पास बचा है वाटर रिसोर्सेस, उनके पास ऐसे कुछ विभाग बचे हैं, ट्राइबल को देखने का, भाषाओं को, मराठी भाषा देखने वाले विभाग, ऐसे ऐसे विभाग हैं जिसकी अहमियत बहुत कम होती है। उस पे काम तो किया जाता है, कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग गलत नहीं होता है और कमजोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ताकत होती है, जिस विभाग के अंदर दूसरे विभाग को वित्त पोषित करने की ताकत है, जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को हैंडल करने की जिसके पास ताकत है, उसमें से एक भी शिवसेना के पास नहीं रहा। वो सिर्फ सारे या तो कांग्रेस के पास चले गए या फिर एनसीपी के पास चले गए। शरद पवार ने बहुत बड़ा प्लान किया और वे पूरे गेम चेंजर बन गए हैं। उन्होंने एक साजिश रची उद्धव ठाकरे के खिलाफ। वो पहले तो धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार करते रहे, पहले कभी मुखर रूप से ये नहीं कहे कि हम वहां पर सरकार में सहयोगी होंगे। जब उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार चल रहा था तो बार बार ये बयान देते रहे कि हमें विपक्ष में रहने का मौका मिला है तो हम विपक्ष में रहेंगे, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदली, जब उनको लगने लगा कि उद्धव ठाकरे का लालच इतना बढ़ गया है कि अब मुख्यमंत्री बने बिना वो छोड़ेंगे नहीं, तो उनके लालच को भरपूर मात्रा में उसका उपयोग करने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और फिर उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में ही उन्होंने कह दिया था कि हमें कांग्रेस को मनाएंगे, लेकिन इसके बदले हमें कौन कौन सा विभाग चाहिए। शरद पवार के पार्टी के बहुत सारे नेता घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर हवाला कारोबार का भी आरोप है और हवाला में के तहत वो पैसा भेजने में इसके अलावा उनके कई नेता तो दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी कंपनी के साथ कनेक्शन के लिए भी मशहूर हैं और उनके लिए भी उनके ऊपर आरोप है। तो उनको गृह मंत्रालय चाहिए ही चाहिए था, फिनांस मंत्रालय तो उनको चाहिए था, क्योंकि पार्टी को बहुत जरूरत है अभी महाराष्ट्र में फिर से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो ये सारे मंत्रालय मिलने के बाद भी एक दिखाने के लिए, जो प्रतिष्ठा के लिए होता है, वो उप मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें मिल गया। और उनकी पार्टी के जो नेता अजीत पवार हैं, जो पहले से ही बागी हो गए थे, उनको खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। अब जो बचा रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय, उस पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट और फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, इन दोनों को ये दोनों मंत्रालय मिल गए। अब इसके बाद जो बचा हुआ मंत्रालय है उस पर शिवसेना को रेवड़ी की तरह धीरे धीरे टरका दिया गया। और यह मंत्रालय लेने के बाद शिवसेना में जो हंगामा खड़ा हुआ वो अभी तक जारी है और उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कम से कम 15 विधायक शिवसेना के ऐसे हैं जो खुल के सामने आ गए हैं और वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर विधायक वो भी हैं जो पिछली सरकार में मंत्री बने थे। दिवाकर रावते, रामदास कदम जैसे नेता भी हैं जिन्हें पिछली बार सरकार में मंत्री बनाया गया था और इस बार मंत्री नहीं बनने पर वो काफी नाराज चल रहे हैं। और वो ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद मिलने के अलावा मिला क्या, हम सरकार में क्या कठपुतली की तरह इधर उधर के
इशारों पर चलने के लिए बने हुए हैं। तो ये स्थितियां जो शिवसेना प्रमुख ने पैदा की है उसका परिणाम अब जल्दी आने वाला है और शिवसेना उस स्थिति पर, उस मोड़ पर पहुंच गई है कि अब उसमें टूट होना लगभग तय हो गया है। कभी भी शिवसेना टूट सकती है, उसमें बिखराव हो सकता है। और ये जो विधायक, जो ऐसे विधायक हैं जिनको यह पता है कि अगर उपचुनाव हुआ, इनके इस्तीफा के बाद अगर उपचुनाव हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीत पाएंगे, न कि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से। अगर वो शिवसेना से अगली बार चुनाव लड़ते भी हैं तो इस बात की संभावना भी कम है कि वो फिर से चुनाव जीत पाए। तो इस चीज के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और जब भी नेगोशिएशन अंतिम चरण पर पहुंचेगा तो शिवसेना टूट जाएगी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है वो सरकार गिर जाएगी और फिर से एक नए गठबंधन सामने आएगा और उस गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।